हेलो बच्चों, कैसे आप सभी। मैं आशा करता हूँ आप सभी ठीक ही होंगे। आज के इस क्लास में हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं जो साइंस से रिलेटिव है। ठीक है, तो आपको जो है हर एक साल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमने जो है इससे पहले सेट का जो है क्वेश्चन बना के रखा है। ये जो है आपके लिए दूसरा सेट हम लेके आए हैं। तो इस तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाई मंजिश सर को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबा लीजिएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हम क्वेश्चन को जो है पढ़ के उसके बाद उसका आंसर सॉल्व करते हैं। देखिए, ये जो है भौतिक शास्त्र का लघुत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, ये जो है आप अगर बनाइएगा, इस तरह का आंसर दीजिएगा तो आपको जो है 2 नंबर मिलेगा लघुत्तरीय। ठीक है, 2 ही नंबर का ही होता है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद उसका आंसर लिखते हैं। तो पहले क्वेश्चन में दिया हुआ सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम लिखिए जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। तो हमने जो है इसका आंसर लिखा है, सूर्य के प्रकाश के उन 2 घटकों के नाम है जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। वे हैं रेडियो तरंग, दूसरा है एक्स तरंग। ठीक है, तो देखिए उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, नाभिकीय संलयन क्या है। तो हमने इसका आंसर लिखा है, परमाणु संलयन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा 2 हल्के परमाणु नाभिक मिलकर भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त करते हुए एक भारी परमाणु बनाते हैं। तो चलिए उसके बाद तीसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, आंख की समंजस क्षमता से क्या तात्पर्य है। तो हमने इसका आंसर लिखा है, आंख द्वारा अपने सिलियरी पेशियों के तनाव को घटा बढ़ा कर अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। तो चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, उपग्रह और ग्रह में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ जो है 3 तक ही दिख रहा है और जो है 2 और हमने नीचे लिखा है। तो क्या करते हैं, इस पेज को जो है ऊपर करके उसके बाद इसको जो है पढ़ेंगे। तो देखिए उपग्रह में हमने लिखा है, उपग्रह आकार में छोटा होता है। यही एक में जो है हमने ग्रह में लिखा है, पहला में कि ग्रह आकार में बड़े होते हैं। फिर देखिए उपग्रह का दूसरा लिखा है, उपग्रहों में आमतौर पर वायुमंडल नहीं होती है। तो उसके बाद ग्रह का लिखा है, ग्रह का अपना वायुमंडल हो सकता है। फिर तीसरा में लिखा है, उपग्रह इंसान बना सकता है। फिर ग्रह का तीसरा लिखे, ग्रहों को इंसान नहीं बना सकता। फिर चौथा देखिए लिखे हमने, उपग्रह सूर्य से उत्पन्न नहीं होते हैं। फिर चौथा ग्रह का लिखे, ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से होती है। फिर उसके बाद देखिए हमने लिखा है, चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है जो पृथ्वी की परिक्रमा करता है। फिर इसका 5वां लिखा है, पृथ्वी एक ग्रह है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। तो उसके बाद चलिए अब हम आगे का बुक जो है उसका क्वेश्चन पढ़ के उसके बाद उसका आंसर देंगे। तो देखिए रसायन शास्त्र में जो है लघुत्तरीय प्रश्न है। तो पहले क्वेश्चन में पूछा गया है, रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग सोडा का उपयोग क्यों किया जाता है। तो हमने जो है इसका आंसर लिखा है, रोटी और केक को फुलाने में बेकिंग सोडा का उपयोग इसलिए किया जाता है, जब बेकिंग पाउडर उष्मा के संपर्क में आता है तो इसे CO2 पैदा होती है जो रोटी और केक को फुला देती है। क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा गया है, आधुनिक आवर्त नियम क्या है। तो हमने इसका आंसर लिखा है, आधुनिक आवर्त नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है, लोहे को जंग लगने से किस प्रकार बचाया जाता है। तो हमने जो है इसका आंसर लिखा है, लोहे को जंग से बचाने के 3 उपाय निम्नलिखित। हमने जो है 3 उपाय दिए हैं। तो पहला हमने लिखा है, लोहे को तेल अथवा पेंट द्वारा जंग से बचाया जा सकता है क्योंकि इसके कारण लोहे की सतह वायु तथा नमी के संपर्क में नहीं आती है। उसके बाद दूसरा हमने लिखा है, लोहे पर ग्रीस की एक परत चढ़ा के जंग से बचाया जा सकता है। उसके बाद हमने तीसरा लिखा है, लोहे पर जस्ते की पतली परत चढ़ाकर जंग से बचाया जा सकता है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन तो दिख रहा है, ये जो है इसका आंसर नहीं दिख रहा है। तो इसको क्या करते हैं, पेज को ऊपर करके उसके बाद उसका आंसर पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है, समजातीय श्रेणी से आप क्या समझते हैं। तो हमने जो है इसका आंसर लिखा है, कार्बनिक यौगिक की वह श्रेणी जिसमें कार्बन यौगिक को अनुभार के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है तथा इसका प्रत्येक सदस्य एक ही प्रकार के क्रियाकलाप समूह द्वारा प्रतिस्थापित होता है, उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। तो इसके बाद का चैप्टर, इसके बाद का बुक जो है
जीव विज्ञान का बुक का जो क्वेश्चन जो वीवीआई है हम उसको पढ़ते हैं। तो चलिए अब हम इस पेज को हटा के उस दूसरे पेज को लाते हैं। इसके बाद देखिए जीव विज्ञान का लघुत्तरीय प्रश्न जो है देखिए पूछा गया हमसे, तंत्रिका तंत्र के कार्यों को बताएं। तो हमने जो है इसका आंसर लिखा है, तंत्रिका तंत्र संदेश प्राप्त करता है, जानकारी संसाधित करता है, आपके शरीर के बाकी हिस्सों को संकेत भेजता है कि उसे क्या करना है। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन 2 में हमसे पूछा गया है, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी का संक्षिप्त वर्णन करें। तो हमने इसका आंसर लिखा है, आयोडीन की कमी से घेघा, गर्भपात, शारीरिक विकास में रुकावट, मृत बच्चा पैदा होना, काम करने में थकान, कमजोरी, विकलांगता, मंदबुद्धि, बौनापन, भेगापन जैसे रोग हो सकते हैं। तो उसके बाद देखिए क्वेश्चन 3 में हमसे पूछा गया है, आहार श्रृंखला क्या है, उदाहरण दे। तो हमने लिखा है, किसी पारिस्थितिक तंत्र में एक जीव द्वारा दूसरे जीव को भोजन की क्रमबद्ध प्रक्रिया आहार श्रृंखला कहलाती है, जैसे घास के मैदान की आहार श्रृंखला का उदाहरण है। तो लिखा है हमने, देखिए घास को कौन खाता है, तो हिरन, हिरन को कौन खा जाता है, तो शेर। यही है आहार श्रृंखला, ठीक है। तो देखिए उसके बाद क्वेश्चन 4 को जो है ऊपर करके उसके बाद उसको पढ़ेंगे और उसके बाद 5वें क्वेश्चन को भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिए हमसे क्वेश्चन 4 में पूछा गया है, स्वाद कलिका क्या है। तो हमने लिखा है, हमारी जीभ पीछे से चौड़ी और आगे से सरकरी सी होती है, जो मांसपेशियों के उत्तकों से बनी होती है और इसकी ऊपरी सतह पर कुछ छोटे उभार होते हैं, जिन्हें स्वाद कलिकाएं कहते हैं। तो उसके बाद देखिए हमसे क्वेश्चन 5 में पूछा गया है, हीमोग्लोबिन का महत्व क्या है। तो हमने आंसर लिखा है, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होता है जो रक्त कोलोर में मौजूद होता है। यह रक्त को ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस में परिवर्तित करने के लिए जिम्मेदार होता है। तो चलिए लघुत्तरीय प्रश्न जो है समाप्त हो गया। उसके बाद जो है हम दीर्घोत्तरीय प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इसके बाद देखिए हमसे पूछा गया है भौतिक शास्त्र। हमने लिखा है, ये जो है भौतिक शास्त्र जो है दीर्घोत्तरीय प्रश्न से दीर्घोत्तरीय का प्रश्न है। तो हमसे पूछा गया, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी कैसे निकालेंगे। हमने आंसर लिखा, आवश्यक सामग्री क्या क्या हमें जरूरत है। तो हमने लिखा है, एक उत्तल दर्पण, एक मिरर होल्डर, किसी स्टैंड या सफेद दीवार पर स्थित एक सफेद स्क्रीन, एक वस्तु यानी मोमबत्ती और एक मीटर स्केल। तो प्रयोग विधि में हमने लिखा है क्या करना है। तो हमने लिखा है, पहले में अवतल दर्पण को मिरर होल्डर में लगाए और इसे मेज पर रखे, दर्पण में मुंह को दूर स्थित वस्तु, इस मामले में मोमबत्ती की ओर घुमाए, चयनित वस्तु आपकी खुली आंखों में दिखनी चाहिए। तो उसके बाद देखिए हमने दूसरा लिखा है, दूसरा पॉइंट, स्क्रीन अवस्थिति को इस प्रकार समायोजित करे ताकि यह मोमबत्ती का एक स्पष्ट प्रतिबिंब बनाए। दूसरा में हमने लिखा है, मीटर स्केल की मदद से अवतल दर्पण और स्क्रीन के बीच की दूरी मापे, अपने प्रेक्षणों को प्रेक्षण तालिका में दर्ज करे। तो उसके बाद देखिए चौथा में हमने लिखा है, इस प्रयोग को 2 या 3 बार दोहराए और फोकस दूरी का माध्य मान ज्ञात करे। तो उसके बाद देखिए रसायन शास्त्र का क्वेश्चन है, तो उसको हम ऊपर करके उसके बाद इसका आंसर पढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पहले में मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसके दो उदाहरण दे, मिश्र धातु के 3 उपयोगों का वर्णन करें। तो हमने लिखा है, मिश्र धातु या अधातु के साथ मिलाकर बनाया गया समांगी मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। जैसे कांटे के कलई तथा समान मात्रा में मिलाया जाता है। उदाहरण के लिए स्टेन लेंस स्टील, कांटा पीतल, कांच, बैल, मेटल आदि सभी धातुएं हैं। तो उसके बाद देखिए लिखा है, मिश्र धातुओं के उपयोग। तो पहले में हमने लिखा है, कठोरता बढ़ाने के लिए। तो पहला में लिखा है हमने इसका आंसर, लोहे में कार्बन की मात्रा मिलाकर स्टेनलेस स्टील बनाया जाता है, जो लोहे के अधिक कठोर होता है। सोने में तांबा तथा चांदी में शीशा मिलाने से उनकी कठोरता अधिक हो जाती है। ड्यूरेलियम एल्युमिनियम से बना मिश्र धातु है, जो अत्यधिक कठोर होता है। उसके बाद हम दूसरे, तीसरे और चौथे टॉपिक्स को जो है पढ़ेंगे।
तो उसके बाद देखिए शक्ति बढ़ाने के लिए हमने लिखा है इस्पात, ड्यूरेलियम आदि मिश्र धातु कठोर होने के कारण शक्तिशाली भी होते हैं। तो उसके बाद देखिए संरक्षण रोकने के लिए जैसे स्टेनलेस स्टील, लोहा तथा जिंक से बनी मिश्र धातु आदि पर जंग नहीं लगता है। फिर उसके बाद देखिए चौथा में लिखा है ध्वनि उत्पन्न करने के लिए तांबा तथा कलई से बनाई गई मिश्र धातु बेल मेटल होती है जिससे अधिक ध्वनि उत्पन्न की जाती है। उसके बाद देखिए जीव विज्ञान में जो है हमसे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन पूछा गया। ये दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन जो है आपको जो है 5 नंबर दिलाने का क्षमता रखता है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। तो उसके बाद दिया हुआ है जनसंख्या नियंत्रण की विभिन्न विधि का वर्णन करें। तो हमने लिखा है जनसंख्या नियंत्रण के लिए आजकल गर्भ निरोधक की गई विधियां मानव द्वारा प्रयुक्त होने लगी है। कुछ प्रमुख गर्भ निरोधक की विधियां निम्नलिखित है। तो ए में हमने लिखा है मुखिया गर्भ निरोधक। इस विधि प्रयोग मुख्यतः महिलाओं द्वारा किया जाता है। ये गोलियां गर्भाशय भित्ति स्तर के गुण को बदल देती है, गर्भ में प्रतिकूल भी बना देती है। फिर देखिए पहला में IUCD जैसे कॉपर टी या लूप तकनीक का उपयोग महिलाओं के जनन अंगल के कर अंडारोपण को अवरुद्ध किया जाता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है इसको पहले ऊपर करके उसके बाद इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देखिए हमने आंसर लिखा है डायफ्राम इत्यादि के प्रयोग द्वारा निषेचन का रोध हो। फिर देखिए तीसरा में है शल्क क्रिया के जैसे महिला द्वारा शुक्राणु या अंडे से प्रयोग को रोका जा सकता है। प्रकृति विधि में किसी तकनीक या औषधि की आवश्यकता नहीं होती है। या 3 प्रकार का होता है। उसके बाद देखिए नीचे जो है दिया हुआ उसको पढ़ेंगे। देखिए और कुछ टॉपिक्स दे रखा है, इसको हम पढ़ते। तो अवधि परहेज अंडोत्सर्जन के बाद की संभावना 24 से 48 घंटे होती है। इसे पेरियोडिक एब्स्टेंस या रायथम मेथड कहते हैं। तो उसके बाद देखिए हमने लिखा है क्लॉट्स इंटरप्ट से विड्रॉल मेथड भी कहते हैं। इसे वीर्यस्खलन के पहले अंग को बाहर निकाल लिया जाता है। तो उसके बाद देखिए एक और टॉपिक्स जो है रह गया, उसको हम ऊपर करके आपको दिखा देते हैं। लोस्टन एमेनोरहाई शिशु जन्म के बाद मासिक चक्र का अभाव होता है जो करीब 3 से 6 महीने तक बना रहता है, अतः इसे लॉस्टनल एमेनोरहाई कहते हैं। तो इसी तरह के वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस चैनल स्टडी जोन बाय मंजीत सर को सब्सक्राइब करें और घंटे के निशान को ऑल पे दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा वीडियो आप तक जो लेटेस्ट पहुंचता रहे। तो चलिए तब तक के लिए ओके बाय।